जी राधे राधे। भक्ति की पराकाष्ठा क्या होती है, यह हमें मीराबाई जी के पदों में मिलती है। जब एक आत्मा अपने परमात्मा के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाए, तब जन्म होता है ऐसे अद्भुत भावों का। आज के इस वीडियो में हम मीराबाई के उसी समर्पण को समझेंगे जहाँ वो कहती हैं, बाला मैं बैरागन हुई। आइए मीराबाई जी के भक्ति के इस अनन्य सागर में डूबते और जानते हैं कि इस भजन का गहरा हिंदी भावार्थ क्या है। बाला मैं बैरागन हुई बड़ा ही प्रसिद्ध पद है, भजन आपने बहुत सुना होगा। आइए इसका हिंदी अनुवाद भी आज हम जानें। बाला मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। जिन भेषा मेरो साहबरी जे, जिन भेषा मेरो साहिबरी जे, सोही भेष धरूंगी, मैं बैरागन होंगी। इस पंक्ति का भावार्थ है, मीराबाई कहती हैं, हे सखी, अब तो मैं अपने प्रियतम ईश्वर के लिए वैराग्य धारण करूंगी। जिस रूप और जिस वेशभूषा को देखकर मेरे स्वामी प्रसन्न होंगे, मैं वही रूप धारण कर लूँगी। मेरा श्रृंगार अब मेरी पसंद का नहीं बल्कि मेरे प्रभु की पसंद का होगा। दूसरी पंक्ति है, कहो तो कुसमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो छिटकावा केशर्यो बाला, मैं वैरागन होंगी। भावार्थ है, हे प्रभु, यदि आप चाहते हैं तो मैं गहरे लाल रंग कुसमल की साड़ी पहन लूं, या फिर वैरागियों की तरह भगवा चोला धारण कर लूं। यदि आप चाहें तो मैं मोतियों से अपनी मांग भरूं, और यदि आप चाहें तो योगिनियों की तरह अपने बालों को बिखार कर रखूं। मेरे लिए संसार का सौंदर्य और त्याग अब एक समान है, क्योंकि मेरा ध्यान केवल आप में है। प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, यह तो खाली खोट, यह तो खाली खोट। माता पिता परिवार सोई है, माता पिता परिवार सोई है, कहीं ये दिन का तोड़, अरे ओ बाला मैं वैरागन हूँ। भावार्थ है, मेरे प्राण तो मेरे प्रभु के पास बसते हैं, इस शरीर में तो केवल एक खाली ढांचा ही शेष रह गया है। मीराबाई कहती हैं, माता पिता और यह सांसारिक परिवार तो बस कुछ दिनों का नाता होता है, जैसे मैं अब तोड़ चुकी हूँ। मेरी आत्मा का असली संबंध केवल उस परमात्मा से ही है। मित्रों, यह पद दर्शाता है कि जब प्रेम पराकाष्ठा पर होता है तो भक्त के लिए लोक लाज और सांसारिक वस्तुओं का कोई मूल नहीं रह जाता। मीराबाई का वैराग्य भगने वाला वैराग्य नहीं, बल्कि प्रेम में डूब जाने वाला समर्पण है। संसार के जो वैराग्य हैं, मीराबाई के लिए वही प्रेम है। एक ऐसा प्रेम जिसने ना लोक लाज का डर है, ना श्रृंगार का मोह,
आज हम मीराबाई जी के उस प्रसिद्ध भजन का भावार्थ समझा जिससे उन्होंने प्रभु को रिझा के अपनी सर्वस्वता की बात कही है। इसी के साथ कहो तो भगवा भेष धरूं, कहो तो मुतियल मांग भरूं। प्रेम जब अपनी चरम सीमा पर होता है तो भक्त और भगवान के बीच कोई पर्दा नहीं रहता। मीराबाई का यह पद केवल शब्द नहीं बल्कि उस विरह और मिलन की तड़प है जो सदियों से अमर है। आज के इस वीडियो में हम इसी कालजाई रचना का सरल हिंदू अनुवाद और भावार्थ किया। तो आइए इसी के साथ एक और पद मीराबाई के समर्पण की पराकाष्ठा। पिछले भजन में जहाँ वो वैराग्य होने की बात कर रही थी, यहाँ वो घोषणा कर रही हैं कि अब उनके जीवन में प्रभु के सिवा किसी और का कोई स्थान नहीं बचा है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। आइए। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। मीराबाई कहती हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई अडिग विश्वास के साथ कहती हैं कि इस पूरे संसार में केवल वे ही श्री कृष्ण मेरे सब कुछ हैं। उनके अलावा मेरा कोई दूसरा संबंधी नहीं। मेरी पहचान केवल उनसे है जिनकी पहचान उनके सिर पर सजा मोर मुकुट। वही मेरे स्वामी हैं और मैंने उन्हीं ही अपना सर्वस्व मान लिया है। वहीं वो दूसरी पंक्ति में कहती हैं, भाई छोड़ा बंधु छोड़िया छोड़िया सब कोई, भाई छोड़िया बंधु छोड़िया छोड़िया सब कोई। छड़ी दाई कुल की काने कहाँ कहे अब कोई, कहाँ कहे अब कोई। मीराबाई जी कहती हैं कि सांसारिक रिश्ते पिता माता भाई या मित्र, इसमें से अब कोई भी मेरा अपना नहीं। मैंने अपने प्रभु की भक्ति के लिए अपने ऊंचे कुल की मर्यादा कानी और लोक लाज को भी त्याग दिया। अब दुनिया चाहे जो कहे मुझे उसकी परवाह नहीं, क्योंकि मेरे मन कृष्ण में रम चुका है। अगली पंक्ति में कहती हैं, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज सब खोई रे, संतन संग बैठी बैठी लोक लाज सब खोई रे। असुवन जल सींची सींची प्रेम प्रेम में बोई रे, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे, दूसरो ना कोई। लोग कहते हैं कि मैंने संतों के साथ बैठना अपनी मर्यादा खो दी, लेकिन सत्य तो यह है कि मैंने संतों के सानिध्य में सत्य को पाया है। मैंने अपने विरह के आंसुओं से सींच सींच कर कृष्ण प्रेम की जिस बेल को बोया था, अब वह बड़ी हो गई है और उस पर भक्ति के फल आने लगे हैं। तो प्रिय मित्रों, जब प्रेम इतना गहरा हो जाए कि समाज की दीवारें छोटी लगने लगें और संसार के सारे रिश्ते फीके पड़ जाएं, तब जन्म होता है मीरा के इन शब्दों का, मेरे तो गिरधर गोपाल। यह केवल एक भजन नहीं बल्कि यह आत्मा का परमात्मा से मिलने का एक नामा है। आज की वीडियो में हम मीरा भाई के इस परम सत्य को गहराई से जाना। इस भजन का भाव अर्थ समझते समय असवन जल सींचे सींचे वाली पंक्ति पर हमने
जो सीखा वह बहुत थे। इस दोनों भजन सिखाते हैं कि भक्ति जब पूर्ण होती है तो वह केवल शब्द नहीं रह जाते बल्कि एक जीवन शैली बन जाती है, जहाँ एक तरफ प्रभु को रिझाने के लिए सब कुछ न्यौछावर करने का संकल्प है, वहीं दूसरी तरफ यह अटूट विश्वास है कि उनके सिवा अब कोई दूजा नहीं। आशा है कि मीराबाई जी के इन भावों ने आपके हृदय को छुआ होगा और आपको शांति का अनुभव हुआ होगा। अगर आपको यह भावार्थ और हमारी यह छोटी सी कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने प्रियजनों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि मीराबाई जी की यह पंक्ति गंगा हर घर तक पहुँचे। ऐसी ही आध्यात्मिक और भावपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप मीराबाई जी कौन सा पद भजन हिंदी भाव अर्थ के साथ सुनना चाहते हैं या किसी अन्य संत की रचना के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आपके सुझाव के लिए हमारे लिए बहुत अनमोल हैं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ पंक्ति या भजन या कथा के साथ। जय श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम मीराबाई के एक विरह पद का गायन करेंगे। मीराबाई का यह पद विरह और प्रेम की उस अवस्था का वर्णन है जहाँ शब्द हार जाते हैं और केवल भावनाएं रह जाती हैं। आपने जिस पंक्ति का उल्लेख यानी जिसका श्रवण हम करने वाले हैं वो शुद्ध रूप कमल धरत मेरो कर कापत है। ये पंक्ति है। भावार्थ कमल पकड़ते ही मेरा हाथ कांपने लगता है। मीराबाई जी श्री कृष्ण को पत्र लिख रही हैं, लेकिन वो प्रेम विरह में इस तरह से डूबी हुई हैं कि वो पत्र लिखने के लिए जैसे ही कलम उठाती हैं उनके हाथ कांपने लगते हैं। कल्पना कीजिए उस क्षण की जब हृदय में भावनाओं का तूफान उमड़ रहा हो। आप अपने सबसे प्रियतम को अपना हृदय की व्यथा सुनाना चाहते हो। कागज़ सामने हो, हाथ में कलम हो, लेकिन आप एक शब्द भी ना लिख पाएँ। मीराबाई एक ऐसा नाम जिसने प्रेम को नहीं बल्कि प्रेम ने जिसे चुन लिया। हम अक्सर मीरा को नृत्य करते हुए गाते हुए देखते हैं चित्रों में, लेकिन आज हम मीराबाई के उस रूप को देखने जा रहे हैं जो निरंतर अकेला। यह वो घड़ी है जब मीराबाई अपने गिरधर गोपाल को पंक्तियाँ यानी चिट्ठी लिखने बैठी हैं। पर क्या प्रेम को कागज़ पर उतारा जा सकता है? जिस विरह की अग्नि में मीरा जल रही है वह इतनी तीव्र कि स्याही सूख जाती है और आँखों से बहते आंसुओं की बाढ़ में शब्द बह जाते हैं। यह पद केवल एक गीत नहीं, यह उस भाव असमर्थ की पीड़ा है जहाँ आत्मा तो बोलना चाहती है पर शरीर साथ नहीं देता। आइए महसूस करते हैं मीराबाई जी के उसी तड़प को जहाँ कलम रुक जाती है और केवल आंसू बोलते हैं। उसी पद का श्रवण हम श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करने जा रहे हैं। पतियाँ मैं कैसे लिखूं, लिखी न जाए। पतियाँ मैं कैसे लिखूं, लिखी न जाए। कलम धरत मेरो कर कापत है। कलम धरत मेरो
कर का पत है, नैन रहे झर लाए हो। पतियाँ मैं कैसे लिखूं, लिखी न जाए। पतियाँ मैं कैसे लिखूं। हिंदी अनुवाद है, हे सखी, मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण को पत्र चिट्ठी किस प्रकार लिखूं, मुझे यहाँ लिखी ही नहीं जा रही। बात कहूँ तो कहीं न आवे, बात कही तो कहीं न आवे। जियरा रयो डराए हो, विपदा हमारी तुम ही जानो, विपदा हमारी तुम ही जानो। और न जाने कोई, पतियाँ मैं कैसे लिखूं, लिखी न जाए। पतियाँ मैं कैसे लिखूं, लिखी न जाए। कलम धरत मेरो कर कापत है, कलम धरत मेरो कर कापत है। नैना रहे हैं झराए हो, पतियाँ मैं कैसे लिखूं। जैसे ही मैं लिखने के लिए हाथ में कलम पकड़ती हूँ, विरह की वेदना और श्याम के मिलने की तीव्र उत्कंठा के कारण मेरे हाथ कांपने लगते हैं। मेरी आँखों से आंसुओं की ऐसी झड़ लगती है कि सब कुछ धुंधला हो गया, मुझे कुछ सूझता ही नहीं। आगे मीराबाई जी पंक्तियों में कहती हैं, सावन के बादल ज्यों उमड़ेयो, सावन के बादल ज्यों उमड़ेयो। नैना रहे जल छराए हो, नयन रहे जल छाया रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। चरण कमल चित लाए रे हो, चरण कमल चित लाए रे। पतियाँ मैं कैसे लिखूं, लिखी न जाए। पतियाँ मैं कैसे लिखूं, लिखी न जाए। कलम धरत मेरो कर कापत है, कलम धरत मेरो कर कापत है। यदि मैं बोलकर अपना दुख बताना चाहूँ तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, मुंह से शब्द नहीं निकलते। मेरा हृदय यानी जियरा एक अज्ञात भय और प्रेम की अधिकता से डरा हुआ और कंपायमान रहता है। हे प्रभु, मेरे हृदय की यह पीड़ा, यह विपत्ति केवल आप ही जान सकते हैं। आपके सिवा इस प्रेम की गहराई और इस विरह की आग कोई दूसरा नहीं समझ सकता। जैसे सावन में महीने में बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं, वैसे ही मेरी आँखों में आंसू उमड़ रहे हैं और दृष्टि पर जल आंसू छाए रहते हैं।
मीरा कहती है कि मेरे चतुर गिरधर गोपाल, अब तो मेरा चित्त, मेरा मन केवल आपके चरणों कमल में है, उन्हीं में लगा है। पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं, बस आप ही मेरी सुध ले लें। प्रिय मित्रों, मीराबाई प्रेम की वह परिभाषा जो अक्षरों में सीमित नहीं हो सकती। हम अक्सर उन्हें आनंद विभोर होकर नाचते गाते देखते हैं, पर आज हम उनके हृदय के उस एकांत कोने में प्रवेश करे थे जहाँ विरह की आग धधक रही थी। यह वह क्षण था जब मीराबाई अपने श्री गिरधर गोपाल को अपना हृदय की पीड़ा एक चिट्ठी लिखने बैठी। सामने कागज है, हाथ में कलम है, पर जैसे ही वह अपने प्रेम और पीड़ा को उतारने का प्रयास करती हैं, उनका शरीर साथ छोड़ देता है। उनका हृदय इतना भरा हुआ हो जाता है कि पतियाँ कैसी लिखूं, लिखी ही न जाए। कलम धरे मेरो कर कापत है, नैन रहे हैं झराए। मित्रों, यह केवल एक कांपता हुआ हाथ नहीं, यह भक्ति की चरम अवस्था है जिसे साहित्य में ऐसे भाव कहे जाते हैं। विरह की वेदना इतनी तीव्र है कि शब्द उनके कंठ में अटक रहे हैं। यह मौन अभिव्यक्त ही अब उनका एकमात्र सहारा है। उनकी आंखों से बहते आंसू सावन के बादल जैसे, सावन के बादल ज्यों उमड़ेओ, नैन रहे जल जाए। उनके ये आंसू साधारण जल नहीं, यह प्रेम का वह निर्जल जल है जो कागज पर लिखी जाने वाली स्याही को भी धो डालता है। मीराबाई जानती हैं कि उनकी यह पीड़ा, उनके यह विपदा कष्ट उनके श्री गिरधर जी के सिवा कोई नहीं जान सकता। प्रेम की यह अनन्यता ही उन्हें शक्ति देती है, और इसलिए यह पत्र ना लिख पाना वास्तव में मीरा की हार नहीं, बल्कि प्रेम की जीत है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम की भाषा शब्द नहीं, भावनाएं होती हैं। इस अद्भुत गाथा का हम समापन करते हुए हम सब इतना कह सकते हैं कि दुनिया स्याही से इतिहास लिखती है, लेकिन मीराबाई के आंसुओं से प्रेम लिखा है। एक ऐसा प्रेम पत्र जो कभी कागज पर लिखा तो नहीं गया, लेकिन आज भी हर हृदय में पढ़ा जाता है। मीराबाई के उस अनलिखित खत को, उस अमर प्रेम को हमारा शत शत नमन। तो मित्रों, आज की यह ज्ञानवर्धक यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमने यह विषय का नाम बोला, जैसे मीराबाई के प्रेम की गहराई को समझने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। यह पद पतिया मैं कैसे लिखूं आपको बहुत पसंद आया होगा। ये आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि बहुत होगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप श्री कृष्ण के चरणों में ये उन्हें रोज गा के सुनाया करें। यदि आपको हमारी कथाएं, कविताएं और ये पद अच्छे लगते हैं, वास्तव में मूल्यवान लगे, तो हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक और आगे इसी तरह की रोचक, प्रामाणिक और ज्ञानवर्धक तथ्यों को सरलता से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, और इससे हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। यह विषय आपको कैसा लगा, या अगर आप चाहते हैं कि हम किसी नए विषय पर जानकारी लाएं, तो बेझिझक हमें टिप्पणी करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पद के साथ, या श्री कृष्ण की भक्ति के साथ, या उनके चरणों में कुछ पद या
कुछ गीत अर्पित करने के लिए। अगर आपको कोई सा गीत पसंद है जो श्री कृष्ण के चरणों में आप अर्पित करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम अगली वीडियो में उस गीत का गायन कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।